हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लोग पूरी तरह से बात करने वाले हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण रहे थे और उसका पूरा दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ा। इस चीज़ पर हम लोग आज के वीडियो में पूरा हम लोग कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो चलिए समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध क्या था, क्योंकि सब लगभग हम हर क्लास में प्रथम विश्व युद्ध के बारे में ज़रूर सुनते हैं, लेकिन पूरा क्लियरली हम लोग नहीं जानते कि प्रथम विश्व युद्ध में एक्चुअली हुआ क्या था। और वही चीज़ को मैं आज के वीडियो में आप लोग को कंप्लीट समझाने वाला हूं, तो बने रहिएगा पूरे वीडियो में। तो चलिए समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में था क्या। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध जो शुरुआत हुआ था वो शुरुआत हुआ था 28 जुलाई 1914 से शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 तक ये चला था। ठीक है, 11 नवंबर 1918 तक ये चला था, यानी कि 1914 से 1918 तक चला, कुल 4 साल तक ये युद्ध चला था। ठीक है, तो 4 साल तक युद्ध चला था। तो युद्ध किस तरह से हुआ तो चलिए देखिए। उस समय 1914 के समय पूरा दुनिया 2 भाग में बट गया था लड़ाई के समय में। तो एक तरफ था एलाइड पावर, तो दूसरे तरफ था सेंट्रल पावर। एलाइड पावर के देशों में कौन कौन से देश थे? वो थे फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अमेरिका जो कि हालांकि 1917 में शामिल हुआ था। युद्ध तो 1914 में शुरुआत हुआ था, लेकिन अमेरिका आखिर में शामिल हुआ था 1917 में। ठीक है, तो वहीं दूसरी ग्रुप में था सेंट्रल पावर। दूसरे समूह में देश थे जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया। तो इस तरीके से 2 समूह में पूरा दुनिया बट गया था। तो इस लड़ाई को देखिए, समझते हैं कि उस समय का इस दुनिया का इतना बड़ा ये लड़ाई था ना कि बहुत ज़्यादा तबाही मचाया था। उस समय के लोगों की बात समझ में आ गई थी कि इतना तबाही शायद ना पहले हम लोगों ने कभी देखी है, न शायद लगता भी नहीं कि बाद में कभी ऐसा युद्ध होगा, कि इतना ज़्यादा तबाही हुआ था उस युद्ध में। हुआ क्या था कि इस समूह में आप यहाँ पर 2 ग्रुप तो देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ देशों का नाम रहे, दूसरे ग्रुप में कुछ देशों का नाम रख रहे हैं। लेकिन जब लड़ाई शुरू हुआ था ना, तो और देश भी शामिल हो गए एक दूसरे का समर्थन में। इसका साथ देने के लिए, इस ग्रुप का साथ देने के लिए और देश शामिल हुए, तो इस समूह का साथ देने के लिए और देश भी शामिल हुए। यानी कि इस युद्ध में कुल 37 देश शामिल हो गए। इस तरह से लड़ाई में 37 देश जो 2 ग्रुप में बट गए थे और उन 2 समूहों के बीच लड़ाई हुआ था। इसकी तबाही का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस युद्ध में कुल 6.5 करोड़ सैनिक भाग लिए थे। 6.5 करोड़ सैनिक पूरा दुनिया के भाग लिए थे और इसमें 1.5 करोड़ सैनिक मारे गए थे। ठीक है, इस लड़ाई में लगभग 1.5 करोड़ सैनिक मारे गए थे। तो आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना सैनिक घायल हुए थे। बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, बहुत ज़्यादा सैनिक मारे गए, बहुत सारे सैनिक घायल हो गए थे। और इस तबाही में यह आलम यह था कि पूरे दुनिया में पुरुषों की संख्या में कमी हो गई थी। इस लड़ाई में भाग लेने की वजह से बहुत सारे पुरुष मर गए, बहुत सारे पुरुष घायल हो गए और इस तरीक़ा से पुरुषों के कमी हो गई थी पूरा दुनिया में। इतना तबाही वाला ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो और आगे समझते हैं तो आखिर मुख्य कारण क्या था इस युद्ध का। तो कारण को पहले स्टार्टिंग तो किसी न किसी कारण से तो शुरुआत हुआ था, तो वो कारण को हम लोग समझते हैं। तो कारण क्या था देखिए, पहले तो यहाँ से जान लेते हैं कि प्रथम युद्ध 1914 से शुरू हुआ था और 1918 में समाप्त हुआ था। ठीक है, और इस युद्ध को, इसमें तबाही की वजह से इसे महायुद्ध भी कहा जाता है। और ये उस समय दुनिया का सबसे घातक और विनाशकारी युद्ध था। मैंने बताया 4.5 करोड़ सैनिक भाग लिए थे इस युद्ध में, तो कितना तबाही वाला युद्ध इसमें हुआ था। देखिए, कारण को समझते तो सबसे पहला और जो मेन कारण जो माना जाता है इस युद्ध के स्टार्टिंग का, तो वो मैटर ये था कि 28 जून 2014 को ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे, आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, वे अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए कहाँ गए थे? बोस्निया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का राजकुमार अपनी पत्नी के साथ घूमने के लिए बोस्निया गए थे, लेकिन वहाँ पर कुछ राष्ट्रवादी लोगों ने उसकी हत्या कर दी। उसके ऑस्ट्रिया का राजकुमार और उसकी पत्नी की हत्या कर दी और इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी।
क्योंकि सर्बिया के देश में ही तो उसकी हत्या हुई थी। ठीक है, जो बोस्निया देश थे वो सर्बिया में थी। ठीक है, तो इस उसके राजकुमार को मार दिया, उसके पत्नी को मार दिया। इस वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उसने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। तो ये था जो सबसे स्टार्टिंग और मेन कारण माना जाता है। इसके अलावा और भी कारण रहे थे, लेकिन स्टार्टिंग यही था। तो और कारण को एक एक करके और कारणों को भी समझते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में क्या कारण रहे थे ये युद्ध। ठीक है, तो हुआ क्या था कि 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप के प्रतिद्वंद्वी शक्तियों ने गठबंधन बना लिए थे। होता क्या था कि बहुत सारे देश क्या करते थे, तो एक दूसरे से साथ गुप्त संधि कर लेते थे। संधि क्या होता था कि देखिए संधि कैसे कर लेते, दो चार देश मिलके एक साथ एक ग्रुप बना लेते, फिर दो चार देश साथ मिलके एक ग्रुप बना लेते थे कि वो ग्रुप इस टाइप का होता था कि वो ग्रुप में इस बात पर बजाल देते थे कि अगर किसी एक देश पर अगर कोई मुसीबत आता है तो उसका मुकाबला सभी देश मिलकर करेंगे। यानी कि गुप्त संधि बना लेते थे, गुप्त गठबंधन कर लेते थे, अंदर ही अंदर गठबंधन कर लेते थे। और किसी पर भी कोई खतरा आता था तो बाकी देश भी उसके साथ में टूट पड़ते थे। तो वही चीज़ इस युद्ध का मेन कारण रहा था। इतना देश शामिल होने का मेन कारण यही था, क्योंकि अंदर से ही गुप्त समूह बना कर रखे थे कि अब मुसीबत आएगा तो सब उसका साथ देना है। तो इसमें क्या था कि जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने ट्रिपल अलायंस बनाया। एक समूह बना के रखा था किसने, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली ने, तो ट्रिपल अलायंस बनाया था। तो दूसरी तरफ एक समूह और भी बनाया था, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस ने। तो दो इस तरह का समूह भी अंदर से और उसी तरह से और ज़्यादा समूह भी बना हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था कि राजनीतिक अस्थिरता और प्रतिस्पर्धा ने उन गठबंधनों को खतरे में डाल दिया। ठीक है, और क्या होता है, उदाहरण के लिए इटली ने अंततः जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के विरोध में प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। ठीक है, और कारण देखिए कि ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच तनाव बढ़ गया, क्योंकि सर्बियाई राष्ट्रवादियों ने ऑस्ट्रिया हंगरी के दक्षिण स्लाव सहित बाल्कन क्षेत्र में रहने वाले सभी स्लाव लोगों को एक राज्य के रूप में एकीकृत करने का प्रयास किया। और कारण क्या था कि ऑस्ट्रिया हंगरी ने क्या किया, सर्बिया के कुछ क्षेत्रों को अपने में राज्य में मिलाने की कोशिश किया। तो ऑब्वियस बात है ऑस्ट्रिया हंगरी इससे गुस्सा होंगे ही, इससे युद्ध होना ही था। तो ये भी कारण रहा था। उसके बाद ये क्या था, फ्रैंको जर्मन युद्ध में जो फ्रांस और जर्मनी के बीच युद्ध हुआ था, उसमें क्या था कि जर्मन सफलता ने जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। और जर्मनी ने क्या किया था कि फ्रांस के जो दो राज्य थे, अल्सेस और लोरेन, इन अल्सेस और लोरेन को क्या किया था, जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था। फ्रांस के दो जगह अल्सेस और लोरेन को जर्मनी ने अपने कब्जे में कर लिया था। जब कब्जे में कर लिया तो ऑब्वियस बात है दोनों के बीच कड़ा दुश्मनी था, और वह दुश्मनी प्रथम विश्व युद्ध में बाहर आया। ठीक है, उसके बाद का कारण ये था जो हमने पहले ही बताया, क्या था कि 28 जून 1914 को बोस्नियाई सर्ब राष्ट्रवादी गेवरिलो प्रिंसेप द्वारा, ये जो आदमी था इसने ही हत्या की थी उस राजकुमार का, गेवरिलो प्रिंसेप द्वारा ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनैंड और उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई। और ये वजह था कि दोनों देशों के बीच ये भी तनाव बढ़ने लगा। तो इस तरह से पूरा दुनिया में तनाव का माहौल बन रहा था और युद्ध की घोषणा हो गई थी। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के साथ अपने विवाद को सुलझाने के लिए इस हत्या का बहाना बनाया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने बहाना बनाया कि उसके राजकुमार का हत्या कर दी गई, तो उसको एक बहाना के रूप में लिया कि सुलझा रहा है विवाद को। सर्बिया को रूस के समर्थन की उम्मीद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को युद्ध जैसा अल्टीमेटम देने से पहले जर्मन के विलियम द्वितीय से समर्थन हासिल कर लिया। यानी कि युद्ध की घोषणा लेने से पहले सभी देशों ने बड़े दूसरे देशों का समर्थन लिया और समर्थन लेने के बाद युद्ध की घोषणा की। ठीक है, देखिए सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की ज़्यादातर मांगें मान ली थी, क्योंकि सर्बिया में ही तो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार की हत्या हुई थी। तो सर्बिया ने ऑस्ट्रिया हंगरी की ज़्यादातर बातें मान ली थी, लेकिन कुछ मुद्दे थे जिस पर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता की जरूरत थी, यानी कि दुनिया भर देशों को उसमें इंटरवेन करने की जरूरत थी। यह मानते हुए कि ऑस्ट्रिया हंगरी युद्ध के लिए तैयार है, सर्बिया ने रूस के समर्थन की अपील की। और ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया के बीच जब युद्ध हुआ तो उस समय रूस ने सर्बिया का साथ दिया और ऑस्ट्रिया हंगरी पर आक्रमण कर दिया।
ठीक है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के साथ राजनीतिक संबंध तोड़ दिए और 28 जुलाई 1914 को सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और एक सप्ताह के भीतर ही यूरोप का अधिकांश भाग युद्ध के चपेट में आ गया। तो इस तरह के युद्ध की घोषणा हुई थी। एक चीज़ मैंने लिखा नहीं, वो मैं आपको बता दूं कि युद्ध की जो शुरुआत 1914 में हुई थी, लेकिन अमेरिका 1917 में शामिल हुआ था। इसका वजह ये था कि इसका मेन वजह क्या था कि इंग्लैंड में एक पानी जहाज़ जा रहे थे, उस जहाज़ में 1100 लोग सवार थे और उस जहाज़ को इंग्लैंड ने क्या किया, नहीं, जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने उस जहाज़ पर हमला कर दिया और 1100 लोग मारे गए और उसमें 128 लोग अमेरिकी थे। जर्मनी ने इतने लोगों को जब मार दिया तो 128 लोग उसमें अमेरिकी थे। तो अमेरिका गुस्सा में प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया और अमेरिका ने जर्मनी पर आक्रमण कर दिया और इस तरीक़ा से प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका भी शामिल हो गया था। तो इस तरह से पूरे सारे देश एक दूसरे के समर्थन में शामिल हुए युद्ध में और भारी तबाही मचाई गई। 1.5 करोड़ सैनिक मारे गए और इससे भी ज़्यादा सैनिक घायल हो गए थे। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा उसको देखते हैं। इसमें कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लगभग 5.5 मिलियन सैनिक और लगभग 13 मिलियन नागरिक मारे गए। सैनिक तो मारे गए ही, आम नागरिक भी बहुत सारे मारे गए। तो कितनी बड़ी तबाही थी, बहुत बड़ी तबाही थी। युद्ध के परिणाम स्वरूप 4 शाही राजवंश ध्वस्त हो गए और इस युद्ध में मेन कुछ देश पूरी तरह से दुनिया के मैप से ख़त्म हो गए। वो क्या थे? ऑस्ट्रिया हंगरी के हैब्सबर्ग, जर्मनी के होहेंजोलर्न और ओटोमन साम्राज्य के सल्तनत और रूस के रोमानोव, ये 4 जो राजवंश थे प्रथम विश्व युद्ध में पूरी तरह से ख़त्म हो गए। ठीक है। और क्या हुआ कि सैनिकों और शरणार्थियों के बड़े पैमाने पर पलायन ने दुनिया को सबसे घातक इन्फ्लुएंजा महामारी को फैलाने में मदद की, जिसे स्पेनिश फ्लू भी कहा जाता है। जब इतना ज़्यादा सैनिक मरे तो भारी गंदगी और इसके वजह से बहुत बड़ी महामारी फैल गई और महामारी का नाम था स्पेनिश फ्लू और इस स्पेनिश फ्लू से भी बहुत ज़्यादा लोग मर गए थे। ठीक है। यूरोप का मानचित्र हमेशा के लिए बदल दिया गया क्योंकि विजयी मित्र शक्तियों के बीच क्षेत्रों का बंटवारा हो गया था। पहले तो एक बार चीज़ जान लो कि इस युद्ध में एलाइड पावर और सेंट्रल पावर के बीच लड़ाई होता है, लेकिन युद्ध में जीत किसकी होती है? सेंट्रल पावर की जीत होती है और उसमें जर्मनी की बहुत बुरी तरह से हार होती है। तो जो जीते हुए देश थे, जीते हुए ग्रुप ने क्या किया? जीते हुए क्षेत्रों को अपने देशों के अंदर में बांट लिए थे। ठीक है। जीते हुए क्षेत्रों को अपने देशों के बीच में बांट लिया गया। ठीक है। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप रूस में अक्टूबर क्रांति हुई, जिसके फलस्वरूप बोल्शेविकों को रूसी सरकार पर अधिकार प्राप्त हुआ। ठीक है। और इस युद्ध में अमेरिका जो है भले ही 1917 में आखिर में शामिल हुआ था, लेकिन इसके जो सैनिकों ने जो हमले किए उसने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका कितना शक्तिशाली देश है। तो इस तरीके से अमेरिका विश्व का एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरकर सामने आया था। तो ये रहा प्रथम विश्व युद्ध, पूरी तरह से आप लोग को मैंने बता दिया। ठीक है। विश्व युद्ध को पूरी तरह से आप लोगों ने समझ लिया है। उम्मीद है सारा चीज़ क्लियर हो गया है। ठीक है। मिलते हैं हम लोग तब तक नए वीडियो में एक